हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज का लेक्चर जो होगा वो होगा बच्चों नाइट्रेशन इन हैलो एरेंस। नाइट्रेशन का मतलब पहले हम समझेंगे बच्चों, और फिर हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, और फिर लास्ट में देखेंगे बच्चों इसकी मैकेनिज्म, और फिर लास्ट में बताएंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बनेगा बच्चों। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मैकेनिज्म बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जेई नीट की परीक्षाओं में जो पेपर्स होने वाले हैं बच्चों, इसमें बीच कभी कभी बीच से ही मैकेनिज्म से रिएक्शन, और वैसे बच्चों सबकी मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो खास मैकेनिज्म होती है जो बोर्ड एग्जामिनेशन या नीट या कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस कैसे होती है उसका अभी हम आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे बच्चों ये नाइट्रेशन होता क्या है। तो नाइट्रेशन में अगर आप देखिए बच्चों, तो हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग बच्चों, बेंजीन रिंग की जो हाइड्रोजन है बच्चों रिप्लेस्ड कर दी जाती है, रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोनियम आयन बच्चों, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में बेंजीन रिंग की बच्चों हाइड्रोजन हटा दी जाती है किसके द्वारा, बोलो, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग रिप्लेस्ड, बेंजीन रिंग रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोनियम आयन। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या क्या कहते हैं, बोलो, नाइट्रेशन। सवाल ये उठता है बच्चों ये कैसे होता है, तो ज़रा चेक करना। यहाँ पर बच्चों अगर मान लेते हैं कोई बच्चा, ये आपका क्लोरोबेंजीन लिया, ये लो क्लोरोबेंजीन आपके कोर्स में, यहाँ पर भी बच्चों कार्बन हाइड्रोजन है। चूँकि सभी बच्चों को पता है कि ये जो क्लोरोबेंजीन होती है बच्चों आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा बच्चों, ये NO2+ ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। तो हाइड्रोजन जो है आर्थो पोजीशन पर है बच्चों, उसको हटाएगी, या पैरा पोजीशन पर उसको हटाएगी। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो जरा चेक करो बच्चों, ये हमारा रहा Cl रहा, यहाँ पर NO2 आया बच्चों, ये आर्थो हो गया, और दूसरा आया आपका इस प्रकार से, और Cl, और यहाँ पर बच्चों NO2 आ गया, ये पैरा पोजीशन। इसे कहते हैं बच्चों आर्थो क्लोरो, आर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है बच्चों, बेंजीन। अब इसे कहते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है बच्चों। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आए बच्चों, एक तो आर्थो और एक पैरा। चूँकि क्लोरीन बच्चों सभी बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं है, और हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों यहाँ नहीं बनता तो पैरा वाला ज़्यादा होता है। चूँकि सिमेट्रिकल हिंड्रेंस ये मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चूँकि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा बच्चों, पहली बात तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, चूँकि NO2 और Cl ग्रुप बहुत दूर हैं, और दूसरी बात है सिमेट्रिकल है बच्चों, और यहाँ पर हिंडर्स ज़्यादा है, पास हैं, और दूसरी बात अनसिमेट्रिकल है बच्चों। अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होता है इन दोनों ग्रुप के पास, तब ये मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों। ठीक है, अब नहीं बनता तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है। अब ये कैसे हुआ जरा इसको हम देखते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, इसके लिए जो कंडीशन लेते हैं, वो होती है बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 और प्लस कंसंट्रेट HNO3। ये दोनों कैम्बो का इस्तेमाल किया जाता है, और टेम्परेचर सभी बच्चों को पता है लो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, या तो डार्क में होनी चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब ये कैसे बने इसके मैकेनिज्म पर आते हैं बच्चों। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। ले लीजिए, चलिए। तो चलो बच्चों, अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर, आखिर ये किस प्रकार से रिएक्शन हुई है बच्चों। तो इसकी मैकेनिज्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैकेनिज्म बच्चों, हर की मैकेनिज्म ध्यान रहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही छिपी होती है बच्चों। तो ज़रा चेक करना। तो पहले होता है, पिक्चर में आता है बच्चों H2SO4। तो H2SO4 जो होता है, इसका काम, चूँकि एसिड है बच्चों, इसका काम है प्रोटॉन देना। तो H+ और HSO4- दिया, ये है बच्चों प्रोटॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर HNO3 को देखो बच्चों, तो HNO3 का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, ये देखो। अब यहाँ पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है बच्चों दो, और यहाँ पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने आपको बताया था बच्चों कि जो अगर कोई भी ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड से जुड़ जाती है किसी एलिमेंट पर, तो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को बच्चों कभी रिलीज नहीं करती, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है वो रिलीज करती है। अब इसको है बच्चों प्रोटॉन की ज़रूरत। अब ये प्रोटॉन कौन देगा, ये तो इसको इसने प्रोटॉन प्रोवाइड किया, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, क्या बच्चों,
डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बच्चों O था, H था ही, एक H और आ गया। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा कोई कम्बो आए तो हमने आपको बताया था बच्चों, ये वाटर को तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि इसकी सिमेट्री भी सपोर्ट करती है। और ये बच्चों, ये जब भी ऐसे आए तो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? ऑक्सीजन बच्चों नेगेटिव चार्ज है कैरी कर, चूंकि नॉन मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहला रीजन। दूसरी बात, ये 2 बॉन्ड बनाती है बच्चों, ये 3 बॉन्ड बना रखे, देख लो, चेक कर लो। तो इसलिए हाईली अनस्टेबल है। ये करे कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो इसका बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत खींचती है, और ये निकल जाता है बच्चों H2O के रूप में, और बनाता है NO, डबल बॉन्ड बच्चों O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना, इधर देखो, और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं बच्चों NO2+। ये प्लस कहाँ पर है बच्चों? नाइट्रोजन पर, न कि ऑक्सीजन पर है। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। अब ये अटैकिंग एजेंट है। अब तो अब बहुत सिंपल है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। चलिए, हमने ले लिया बच्चों क्लोरोबेंजीन। अब आपको करना क्या है, केवल आर्थो और पैरा पोजिशन पर जोड़ना है। तो यहाँ पर NO2+ आया बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। और सभी बच्चों को पता है कि आर्थो और पैरा पोजिशन पर एक्टिव होता है। इस पर रिजोनेंस कारण बच्चों यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहीं पर अटैक करता है। तो 2 डिजायर प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों। एक आपका बनाया ये, जो आपने पहले देखा है रिएक्शन में, Cl है बच्चों, NO2 हुआ। और दूसरा डिजायर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका, ये 2 प्रोडक्ट बना रही। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है बच्चों, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है? तो हमने अभी अभी आपको बताया, यही बच्चों क्या होता है मेजर प्रोडक्ट, वो सिमेट्रिकल है, और ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब जो H+ निकला है बच्चों, यहाँ पर जो H+ रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो H+ भी तो आएगा बच्चों, चूँकि हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकले या तो यहाँ से निकले, H+ है। तो H+ जो होता है बच्चों, अब HSO4 माइनस से रिएक्शन करके ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब बच्चों, इसमें ये कैटलिस्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद ये फिर रीजनरेट हो गए, और ऐसे केमिकल जो रीजनरेट हो जाते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्या? कैटलिस्ट। यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहा है, चूँकि रीजनरेट हो रहा है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, यूजफुल होगा बच्चों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।